शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। हम्म तो यहाँ पर हमारा जो विषय चल रहा था कि हमने ये तो कह दिया कि हाँ, गृहस्थ को विरोधी हिंसा ओके है ना। और विरोधी हिंसा में क्या होता है कि कोई शत्रु तुम पे अटैक करता है तो तुम अपने को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है ना। अब शत्रु किसे माने? हमें जिसको मन मर्जी आए उसको शत्रु मान के उसे मार दें तो क्या वो हमारा विरोधी हिंसा में आ जाएगा? हमें पसंद नहीं आ रहा था उसका चेहरा, हमने इसलिए उसको हर्ट कर दिया, क्या ये विरोधी हिंसा कहलाएगा? ये तो क्लियरली अपने खुद के अभिमान के कारण है ना। हमें किसी पे गुस्सा आया और हमने अटैक कर दिया, वो तो हम बल्कि उसके शत्रु कहलाएंगे एक तरह से। इसी तरह से सिर्फ मनुष्य ही नहीं, कीड़े मकोड़े इत्यादि पर भी लगाना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो जीव अपना काम कर रहा है और हम उसे मार दें उठाकर, ठीक है ना। वो अपने रास्ते जा रहा है और हमने चलते चलते उसको मार दिया, ठीक। तो क्या ये प्राणी संयम कहलाएगा? नहीं, ठीक है ना। ऐसा संयम संयम है ही नहीं वहां पर, जिस किसी को भी उठाया और मार दिया, ठीक है ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर संयमी और असंयमी में क्या डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि कुछ विवेक उत्पन्न कर। शत्रु व मित्र की पहचान का आधार तेरी रुचि नहीं बल्कि उन उन जीवों में बरतने वाला कोई अभिप्राय विशेष है ना। ये बात हमने पहले भी की थी कि अगर कोई अपना ही बेटा या अपना मुनीम, है ना, गलती से किसी व्यापार में कोई गलती कमी हो जाए, हानि हो जाए तो चलता है, अपन उसको कुछ नहीं कहते। लेकिन वही अगर बेईमानी कर दे, मुनीम ने बेईमानी कर दी तो आप उसे शत्रु समझने लगेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही डॉक्टर से जब हम कभी ऑपरेशन कराएं और उससे कब किसी का मरण हो जाए तो फिर डॉक्टर उस पर शत्रु नहीं माना जाता, क्योंकि उसका पर्पस क्या था? बचाने का था, ठीक है। लेकिन ऐसे ही किसी विद्वेषी के द्वारा विष से या हथियार से आपके पुत्र की मृत्यु हो जाने पर अवश्य उसे शत्रु समझते हो इत्यादि। इन दृष्टांतों पर से मित्र व शत्रु का लक्षण बना लेना यहाँ उपयुक्त है। क्या लक्षण बन गया? मित्र उसे कहते हैं जिसके अभिप्राय में मेरा हित हो, प्रेम हो। और शत्रु उसे कहते हैं जिसके अभिप्राय में मेरा अहित हो, द्वेष हो, ठीक है। फिर वो किसी भी शक्ल में, रूप में, रिश्ते में आता हो, चाहे वो फिर अभिप्राय अगर किसी के बेटे का अगर अभिप्राय आपका अहित करना है तो वह बेटा भी आपका शत्रु कहला सकता है, ठीक है ना। आप अपनी प्रोटेक्शन उससे भी करेंगे। सिर्फ रिश्तों का नाम दे देने से यहाँ पर अभिप्राय नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। जिस किसी के भी अभिप्राय में हमारा हित हो, प्रेम हो, वो हमारा मित्र है। और जिसके अभिप्राय में हमारा अहित हो, द्वेष हो, वो हमारा शत्रु है, ठीक है। अब आप कितना हर्ट करेंगे वो डिपेंड करता है। वो आपको सिर्फ तकलीफ, वर्बली तकलीफ दे रहा है, कुछ और नहीं कर रहा है, तो आप उससे अपना डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, आप ज्यादा उससे नहीं उलझेंगे, क्योंकि उसके अंदर आपके हित की कोई बात नहीं चल रही है, राइट। प्रेम जैसी बात नहीं है, राइट। तो मित्र व शत्रु के अतिरिक्त एक तीसरी कोटि भी है जीवों की, और वह है उनकी जिन्हें कि मुझे प्रेम जिनसे कि मुझे न प्रेम है न द्वेष, जैसे कि बाकी लोग, जनता, राइट, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उनसे हम कैसा व्यवहार करते हैं?
हमें ना अच्छा लगता ना बुरा लगता, राइट। तो शत्रु के उपरोक्त लक्षणों पर कुछ और विशेषता से, कुछ और सूक्ष्मता से विचार करने पर हर वह प्राणी जिसके हृदय में मेरे प्रति अहित की भावना हो, मेरा शत्रु नहीं हो सकता। क्योंकि विरोधी हिंसा के अंतर्गत शत्रु से युद्ध करता उपर्युक्त अहिंसक अपने विरोधी का शत्रु कहा जा सकता है नहीं, क्योंकि वह विरोधी यदि उसके सम्मान पर, उसके देश पर स्वयं आक्रमण न करता तो उस अहिंसक के लिए वह तीसरी कोटि का एक सामान्य मनुष्य मात्र था, न था शत्रु न था मित्र। ठीक है, अगर वह हम पे अटैक ना करे, है तो शत्रु। जैसे कई बार बोल देते हैं ना, पाकिस्तान को अपना शत्रु समझा जाता है, राइट, उसमें रहने वाले लोगों को अपना शत्रु मान लिया जाता है। लेकिन वो अगर आप पर अटैक नहीं कर रहे हैं और आपके सम्मान पर कुछ नहीं कह रहे हैं, तो फिर क्या वो स्टिल आपका शत्रु कहलाएगा? वो तो एक सामान्य मनुष्य हो गया ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वह तीसरी कोटि का एक सामान्य मनुष्य था, न था शत्रु न था मित्र। तो जब तक अटैक नहीं करे तब तक वह शत्रु नहीं है। क्या महात्मा गांधी को अंग्रेजों का शत्रु कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि मेरे देश को छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, ऐसा अभिप्राय रखने वाला गांधी न उसका शत्रु था न मित्र। फलितार्थ यह निकला कि द्वेष दो प्रकार का है, एक स्वार्थवश किया जाने वाला और एक अपनी रक्षा के अर्थ किया जाने वाला। केवल रक्षा के अर्थ किया जाने वाला द्वेष क्षणिक होता है और उसके पीछे पड़ी रहती है समता व मध्यस्थता, जिसमें न शत्रु का भाव रहता है न मित्र का। और स्वार्थवश किया जाने वाला द्वेष ध्रुव होता है, निष्कारण होता है। ध्रुव मतलब हमेशा बना रहने वाला, निष्कारण बिना किसी कारण, बस अच्छा नहीं लग रहा अटैक कर दिया। जब भी मौका दिखता है तब ही निष्कारण हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है। ये हुई द्वेष की दो कोटियां, जिनमें उपरोक्त सिद्धांतों पर से यह सिद्ध होता है कि रक्षार्थ क्षणिक द्वेष रखने वाला प्राणी शत्रु नहीं हो सकता और स्वार्थवश निष्कारण निष्कारण द्वेष रखने वाला प्राणी शत्रु है। ठीक है, कोई अपनी रक्षा करने के लिए अगर अटैक करता है, अपनी रक्षा के लिए, ठीक है, तो वह शत्रु नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ रक्षा के लिए कर रहा है अटैक। ठीक है, लेकिन जिसको बिना कारण कोई बस बैठे बैठे बस अटैक कर रहा है, जैसे एक दूसरे में द्वेषवश झगड़ा करा देना, है ना, बिना कारण कि अननेसेसरी किसी को परेशान करते रहना, ये तब जाके कहलाएगा शत्रु, बिना कारण। ठीक है, क्रूर जंतु शत्रु नहीं। शत्रु के इस लक्षण पर से शत्रु का निर्णय कर लेने पर ही विरोधी हिंसा को गृहस्थ का कर्तव्य बताया गया है, निर्गल हिंसा को नहीं। बिना वजह की गई हिंसा को विरोधी हिंसा का रूप दे देना, से अच्छा बताना, वह अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना। हम्म। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि धर्म को हम मिसयूज ना करें। ठीक है ना, अब अननेसेसरी कुतर्क करके कि अरे हमें तो ओके बताया गया है, हम तो इसलिए कर रहे थे। ठीक है ना, इस विवेक के अभाव में आज का मानव उन सर्व जीवों को जो किसी भी अभिप्राय से उसके शरीर को बाधा पहुंचा रहे हो अथवा जिनसे कदाचित बाधा पहुंचने की संभावना हो, अपना शत्रु मानकर जिस किस प्रकार भी उनके विनाश के उपाय किया करता है। उदाहरण के रूप में सिंह, सर्प, बिच्छू, बिर्र, ततैया सब उसके शत्रु हैं, क्योंकि भले ही आज न सही पर कल उनसे बाधा पहुंचने की संभावना हो सकती है। और इसी कारण मानव का आज ऐसा अभिप्राय बन रहा है कि निष्कारण भी जहां कहीं वे मिले उन्हें मार डालो। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ बना लिया ना, अगर सर्प दिखे तो बस मार दो उसे, एज इफ उसको जीने का कोई अभिप्राय नहीं है ना, उसकी कोई चाहत नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे कहीं काट ना ले। वाकई में काटने आए तो अलग बात है एक बार को, लेकिन सिर्फ देखते साथ ही मार देना,
वो थोड़ा सा टू मच हो गया एक जैन के लिए। ठीक है। शत्रु का उक्त लक्षण घटित करने पर आपको आश्चर्य होगा कि जिसे शत्रु समझा जा रहा है यहाँ पर वास्तव में माध्यस्थ वाली तीसरी कोटि का प्राणी है। क्योंकि उपरोक्त सिंह आदि कभी किसी पर निष्कारण आक्रमण नहीं करते और मानव निष्कारण केवल द्वेषवश उन पर आक्रमण करता है। ठीक है। मनुष्य का जो देखने का तरीका है उसके प्रति एकदम से बहुत एग्रेसिव हो जाता है, जिसके कारण सामने वाला क्रूर जंतु जो है वो अपनी प्रोटेक्शन में अटैक करता है। ठीक है ना। वे प्राणी यदि मानव को बाधा पहुंचाते हैं तो अपनी रक्षार्थ, और मानव उन्हें मारता है तो स्वार्थवश द्वेषवश निरपराध। यह बात सभी जानते हैं कि सर्प बिच्छू भीर ततैया आदि बिना दबे अर्थात बिना अपने पर उपसर्ग जाने, बिना अपने पर प्रहार हुए कभी किसी पर प्रहार नहीं करते। करते अवश्य हैं पर अपनी रक्षार्थ, केवल उस समय जबकि उन्हें अपने पर बाधा आदि प्रतीत हो। ठीक है ना। तभी बोलते हैं ना कि एकदम शांत हो जाओ, अगर कोई क्रूर जंतु दिख गया तो कुछ मत करो, शांत हो जाओ, वो अपने आप चला जाता है, ऐसा कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू को जेल में जो कोठरी मिली उसमें भिर्रों के कई बड़े बड़े छत्ते थे। भिर्रे जब भय के कारण कष्ट देने लगी इस महान नेता को तो उसने मारना प्रारंभ कर दिया उन्हें। भिर्रे उसके साथ घोर युद्ध करने पर उतर आई। नेता सब समझ गए, उन्होंने उसके साथ संधि कर ली और उनको मारना बंद कर दिया। युद्ध रुक गया। भिर्रे भी वहां रही और नेता भी। ना वह उन्हें बाधा पहुंचाए और ना वह उसे काटे। अब रही सिंह आदि अन्य जंतुओं की बात जिन्हें क्रूर कहा जाता है, वहां भी यदि कुछ गहराई से विचार करें तो पता चलेगा कि क्रूर कौन है। सिंह की मानव, जो कि उन क्रूरों के प्रति भी क्रूर है, जो उनका निष्कारण बिना अपराध शत्रु बन बैठा है। वास्तव में यदि देखा जाए तो जगत का सबसे अधिक क्रूर प्राणी मानव है, जिससे सर्व ही सृष्टि भय खाती है ना। ये बात तो हम भी सब अग्री करते होंगे इस चीज को, राइट। ऐसे जिसे एटम बम जैसा जगत में प्रलय मचाते भी कोई झिझक उत्पन्न नहीं होती, पर स्वार्थी मानव अपने को अपराधी कैसे बताए। दृष्टि पर चढ़ा है स्वार्थ का चश्मा, जिससे उसे सब दिखाई देते हैं, शत्रु व क्रूर। ठीक है ना। इसका जीता जाता एग्जाम्पल जो अभी अमेरिका और ईरान की वार चल रही है, अननेसेसरी, कोई कारण नहीं जान पा रहा है क्यों हुई, लेकिन हुई वॉर, है ना। और उसमें सिविलियंस मरे हैं, काफ़ी को नुकसान है और प्रॉपर्टी तो नष्ट हुई है। तो सोचो इंसेक्ट्स और जानवरों को कितना नुकसान हुआ होगा, ये तो इंसानों की बातें हैं, राइट। यदि सिंह को मानव से किसी प्रकार के आक्रमण की आशंका न हो और उसके प्रेम के प्रति उसे विश्वास दिला दिया जाए तो आपको आश्चर्य होगा यह सुनकर कि यह बड़ा मधुर और बड़ा स्वामी भक्त है और बड़ा कृतज्ञ है। ठीक है। कृतज्ञ मतलब जो अपने पर किए गए ग्रैटिट्यूड को मानता है कि हाँ इसने मेरा कुछ अच्छा किया था कभी। जैसे एक डॉग के लिए, कुत्ते के लिए बोला जाता है ना, स्वामी के लिए वफादार रहता है ना। ऐसे ही हर जानवर कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ मतलब आपने अगर उसके लिए कभी कुछ भी अच्छा किया है, ठीक है, उससे प्रेम का व्यवहार किया है, तो वह उसका उसके लिए कभी आप पर अटैक नहीं करेगा अननेसेसरी, अनलेस आपने उसको तंग किया, छेड़ दिया। शायद बहुत पहले एक सिंह और अम, धोबी की कहानी आती है ना, कि एक धोबी था और वो एक बार जंगल में गया अपना गधा लेकर, राइट। और उसने देखा एक शेर वहां पर करहा रहा है, देखा तो उसके पैर में कांटा लगा था और उस धोबी ने उस कांटे को निकाल दिया, राइट। और कुछ नहीं कहा, अपने घर आ गया। शेर ने उसको साथ बड़ा प्यार से बिहेवियर किया, जब भी वो जंगल में जाता तो शेर उससे बात करता था। ठीक है, कहानी का प्रतीक है। तो सेठ उससे जंगल में सिंह उससे बात करता था, फ्रेंड बन गया उसका, है ना। तो एक बार उस धोबी के घर पे कुछ लोग आने वाले थे, जैसे पार्टी किसी जिसे वर्ड कहते हैं। तो उसने कहा कि शेर तुम भी आ जाओ,
हमारे घर, है ना, तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें भी इनवाइट करता हूँ। तो वो पहुंच गया। अब वहां पर लोग तो डर रहे थे और ये वो खड़ा था चुपचाप, कुछ नहीं कह रहा किसी को। तो सब बोले, अरे तुमने शेर को बुलाया है? तो उसकी पत्नी बोलती है कि अरे ये शेर नहीं है, शेर तो, ये तो गधा है, ठीक है ना, ये कुछ नहीं कहता। ये सुनने के बाद सिंह को बुरा लग गया। अब उसका ईगो हर्ट हो गया कि उसको गधा कह दिया गया, है ना। तो अब नेक्स्ट टाइम जब धोबी गया तो उसने, उसको अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उसको गधा कह दिया गया था। तो उसने उस धोबी को से बात नहीं करी, मतलब तो उसने पूछा, फिर उसने उसे बताया भी कि ऐसे आपकी पत्नी मुझे गधा कह रही थी और आज के बाद आपकी और हमारी मित्रता खत्म है, क्योंकि दैट इज़ हाउ यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट मी कि मैं गधा हूँ, है ना। तो मुझे आपसे दोस्ती नहीं रखनी। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम इस रास्ते आए तो आप मुझसे अम, अच्छा व्यवहार की उम्मीद मत रखना, ठीक है ना। तो ऐसा उसने क्लियर कर दिया। तो जब तक उसने कुछ गलत नहीं किया तब तक शेर ने भी कुछ नहीं कहा था, ठीक है ना। वो तो अपना कृतज्ञ था उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही एक दृष्टांत आता है कुछ पुरानी बुक्स में। यूनान के एक दास एंड्रयूक्लिस का विश्वविख्यात दृष्टांत हर किसी को याद है। सच्ची घटना है, कपोल कल्पना नहीं। घटना है उस जमाने की जब यूनान में दास प्रथा बड़े जोरों पर थी। मनुष्य पशुवत बाजारों में बिकते थे, उनके साथ पशुओं का सा व्यवहार किया जाता था और उन बेचारों को उफ करने का भी अधिकार नहीं था, ठीक है ना। ये व्यवहार उनके साथ कौन करता था? पशुओं जैसा व्यवहार मनुष्यों के साथ कौन करता था? मनुष्य ही करते थे, ठीक है ना। पशुओं ने कभी किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया। पशुओं जैसा जो उनके श्रेणी से रिलेटेड व्यवहार है वैसा ही वो करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मनुष्य क्या है, पशुओं जैसा व्यवहार करने से पीछे नहीं हटता। यदि तंग आकर किसी स्वामी की आज्ञा के बिना अगर वह घर से भागा तो राज्य की ओर से था उसके लिए मृत्युदंड, और वह भी बड़ी क्रूरता से, सारे नगरवासियों के सामने। एंड्रयू क्लीज एक धनिक का दास था। स्वामी के व्यवहार से तंग आकर घर से भागा, पुलिस के डर से राजमार्ग छोड़कर वन की राह ली और चलते चलते वन में प्रवेश किया। एक हृदय भेदक कराहट उसके कान में पड़ी। सहसा ही उसके पग रुके और वह घूम गया उस दिशा की ओर जिधर से वह पीड़ा कराहट आ रही थी। आज उसे मृत्यु का भय नहीं था, मृत्यु तो आनी ही है, आज नहीं तो कल। राज्य के द्वारा दंड सो मृत्यु का ही मिलना है, फिर कर्तव्य से विमुख क्यों रहूं। सामने देखा एक सिंह जो बार बार अपना पांव जमीन पर पटक रहा था। एंड्रू क्लीस को यह जानते देर न लगी कि उसके पांव में असह्य पीड़ा हो रही है। निर्भय होकर वह आगे बढ़ा। उसके हृदय में था कर्तव्य, दया व प्रेम। सिंह ने पांव आगे कर दिया और दयालु दास ने उसके पांव से वह तीखा शूल खींचकर फेंक दिया जो आधा उसके पंजे में घुस चुका था, जिसकी पीड़ा से वह बेचैन हो रहा था। सिंह ने एक नज़र अपने उपकारी की ओर देखा और फिर पकड़ी अपनी राह। पुलिस से बचकर कहाँ जाता बेचारा, पकड़ा गया। नगरवासी इकट्ठे किए गए। बीच में रखा था एक बहुत बड़ा जंगला, मतलब एक पिंजड़ा। एंड्रोकुलिस उसमें खड़ा अपने जीवन की शेष घड़ियों को निराशापूर्वक गिन रहा था। सिंह का पिंजरा लाया गया और छोड़ दिया सिंह उस जंगले में। लोग टकटकी लगाए देख रहे थे। 4 दिन का भूखा सिंह अब खा जाएगा इस बेचारे को, और वह भी था भयभीत। सिंह तेजी से आगे बढ़ा एक गर्जना के साथ, परंतु है यह क्या? क्या यह भी संभव है? लोग आंखें मल मल कर देखने लगे और आखिर विश्वास करना पड़ा। निकट आकर सिंह ने उसे सूंघा और ज्यों का त्यों शांत वापस लौट गया। सिंह को भूखे रहना स्वीकार था, पर अपने उपकारी को अपना भोज्य बनाना स्वीकार नहीं था। 1-2 मिनट मात्र का ही तो संपर्क हुआ था उस वन में उन दोनों का, पर सिंह उसको न भूल सका। उस गंध को जो उसे उस समय आई थी, उस मनुष्य में से, जबकि उसने उसका कांटा निकाला था। यह है सिंह की कृतज्ञता का दृष्टांत। इसलिए भो मानव, कुछ विवेक कर। हर किसी को निष्कारण अपनी गोली का निशाना न बना। ऐसा करने का नाम विरोधी हिंसा नहीं है। सांप बिच्छू आदि को भी निष्कारण मारना विरोधी हिंसा नहीं है। प्रहार न करते हुए तो ये शत्रु हैं ही नहीं, परंतु प्रहार करते हुए भी ये शत्रु कहे नहीं जा सकते, क्योंकि
उनका इस प्रकार का पुरुषार्थ रक्षार्थ होता है। सबके साथ तू प्रेम करना सीख। तू दूसरों को रक्षक, दूसरों का रक्षक बनकर आया है, भक्षक बनकर नहीं। दूसरों की रक्षा करना ही तेरा गौरव है, नहीं तो तू ही बता कि तुझ में और पशु में क्या अंतर है। निष्कारण उन्हें मारने वाले तेरा जीवन संभवतः उनसे भी नीचा है। ठीक है। तो इसमें जब हम अपने कंफर्ट के लिए जानवरों को मरण स्वीकार करते हैं, जैसे लेदर का, सिल्क का, या मेकअप प्रोडक्ट्स में जब उनको डाला जाता है, या एनिमल टेस्टिंग होना भी, ठीक है ना, तो ये अपना कर्तव्य है। एज अ जैन धर्म को हम मानने वाले हैं जिसमें किसी को पीड़ा ना पहुंचे, ठीक है ना। तो हमारा सारा प्रोडक्ट जो है वो इस तरह का हो जहां अपन अवेयरनेस ला लाकर और उस तरह की लाइफस्टाइल जिए जिसमें जीवों को कम से कम तकलीफ हो। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हालांकि इसका विषय आगे आएगा। अभी हमारा नेक्स्ट विषय चलेगा भोजन शुद्धि। ठीक है। कि क्यों हमें शुद्ध भोजन पर इतना जोर दिया जाता है। भोजन मैटर्स अ लॉट, ठीक है ना। लेकिन जैन भोजन जो है वो सबसे अलग, यूनिक माना जाता है आज भी। सब मेनू में अलग होता है जैन मेन्यू, राइट। उसका क्या कारण है, तो वो हमें कारण समझना होगा। ठीक है ना। किस कारण से मर्यादा का खाने को बोला जाता है, किस कारण से अभक्ष नहीं खाने को कहा जाता है ना। हर चीज़ के पीछे एक कारण है, तो वो कारण अगर समझ जाएंगे तो चीज़ें छोड़ना थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए। ठीक है। तो शुरू करें। इससे पहले किसी को अहिंसा से रिलेटेड कुछ और जिक्र करना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। अहिंसा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? मेरे को एक बात पूछनी है। हाँ जी आंटी। हम किसी बोले और गुस्सा करे और कौन? किसी को हर्ट करे। हम। हाँ, यानी मैं अगर किसी को हर्ट करती हूँ तो वो भी हिंसा में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। हाँ। हम क्यों हर्ट करेंगे किसी नहीं, को? नहीं, यस। वही मन मेरे को। दुखाना, दिल हाँ, दुखाना मन की हिंसा है ना। या हाँ, बिल्कुल वचन हिंसा, सॉरी, मुंह से बोल दिया ना तो हाँ, वचन हिंसा हो गई है ना। या बिल्कुल बिल्कुल। तभी अपने में क्या से वर्ड कहे, हित मित प्रिय वर्ड। या। अगर हमें नहीं बोलना आ रहा है, हमें लेट से मीठे वर्ड याद ही नहीं आ रहे हैं, हमें इतना गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, तो हम ना बोलें, चुप रह जाएं। ठीक है ना। लेकिन हम अपने उस हितमित प्रिय से बाहर ना आए। अगर हम अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं तो, ठीक है ना। धर्मात्मा का मतलब धार्मिक क्रिया करने वाला नहीं, धर्म को जीवन में उतारने वाला। ठीक है ना। जिसने धर्म को उतार लिया, उसने धर्म में क्या है हमारे, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का मतलब जो हिंसा नहीं करना, राइट। और 3 तरह की हिंसा बता दी, मन से, वचन से, काय से। तो अब आप बताइए, जो कड़वा बोल रहा है क्या वो हिंसक है या अहिंसक? वो तो हिंसा हिंसक है। हुआ। है ना। हाँ, बेसिकली हम लोग उस सिर्फ क्रियाओं को करके अपने को धर्मी समझकर अगर अपनी ड्यूटी कंप्लीट समझें तो ये अपनी मूर्खता होगी। धर्म हर समय अपनाए रखने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हर समय हैं क्या सिर्फ पूजा के समय है? हर जब हम समय। मनुष्य हर समय हैं तो मनुष्य का धर्म भी तो हर समय है, मानव धर्म, राइट। और मानव धर्म क्या कहता है? मानव धर्म रक्षा करने को कहता है, अभय दान देने को कहता है, राइट, ना कि हिंसा करने को, राइट। इसीलिए आप नोटिस करिए जो व्यसन आदि हैं उसमें पर स्त्री ग्रहण या वेश्या रमन, राइट, या शिकार करना, मद्य मांस मधु का सेवन करना, ये सब इसीलिए बनाए व्यसन, निषेध की। इन सब में हिंसा है। ठीक है ना। वो अलग बात है कि उसको हमने एज अ व्रत कह दिया, लेकिन व्रत नहीं भी कहे तो भी एक साधर्मी या एक धर्मी जो है वास्तव में मानव धर्म को फॉलो करने वाला उन व्यसनों को नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा चिंतन करिएगा कि हम
सच में लाइफ में जो जीवन जी रहे हैं उसमें कितना कितना अहिंसा हमारी लाइफ में आई है। ठीक है ना। हमारे द्वारा किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा अननेसेसरी, हमारे बेनिफिट के लिए दूसरे को हर्ट तो नहीं कर रहे। ईच एंड एवरीथिंग। आचार्य श्री का जो विजन था, ठीक है ना, जो हथकरघा उन्होंने स्टार्ट कराया, जो शांति धारा दुग्ध योजना शुरू करवाई, उनका पर्याय प्रयोजन क्या था? यही था कि आप कपड़े जो पहने, है ना, वो ऐसे पहनो जिसमें हर्ट नहीं है। ठीक है ना। कॉटन में सबसे ज्यादा कम हिंसा है, राइट। देन आप जो इवन विद्यांजलि प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्योर शुद्ध शाकाहारी हैं, राइट। फिर पूर्ण आयु जो आप औषधियाँ यूज़ करें तो अपने शरीर को अच्छा बनाकर रखें लेकिन बिना किसी को हर्ट किए, आयुर्वेदिक। ठीक। और जो दुग्ध योजना है जिसमें कि गायों को बिल्कुल मदर के समान रखा जाता है, जीवन भर वो जी सकती हैं। शांति धारा दुग्ध योजना में 1,000 गिर गायें हैं उनके पास, 150 एकड़ का जमीन है। बिल्कुल मतलब शुद्ध तरीके से दूध को निकाला जाता है और उसके बाय प्रोडक्ट्स जो है वो सब तैयार किया जाता है। कहाँ पे है वो? भारत में बीना बारा में है, अच्छा। लेकिन उसके प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मतलब अगर थोड़े बहुत प्रोडक्ट मंगाने लाने हो तो आप अपने सामान के साथ, भारत से कोई आ रहा है तो वैसा मंगा सकते हैं। उनका घी बहुत अच्छा है। यू नो, अपन चीज़ों को छोड़े नहीं कि अरे वीगन बन जाओ, बल्कि उसके सही तरीके से हम उसका यूज़ करें। ठीक है ना। हम दूध को यूज़ करें लेकिन सही तरीके से निकला हुआ, आया हुआ। ठीक है। तो ऐसा। ठीक है। तो जीवन में हमारे अहिंसा दिखनी चाहिए, तब जाकर हम जैनी धार्मिक कहलाएंगे। ठीक है। हमारे बोलने से भी पता चलना चाहिए किसी को हर्ट करने का अंदर से भाव ना हो किसी भी समय। ठीक है। आगे बढ़े। अब है हाँ भोजन हाँ। शुद्धि। हम्म। भोजन शुद्धि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कुछ लोग तो छोड़ छाड़ के कारण ही जैन धर्म को पढ़ना भी नहीं चाहते। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको उसके पीछे का कारण बताया जाएगा। ये आपके हाथ में है कि आपको कितना फॉलो करना है। ठीक है ना। तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे हमसे नहीं होता, अब आगे से, अब हम आगे का चैप्टर अब पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है ना। नहीं, अपने को जैन धर्म के सारे लॉजिक समझने हैं ना, तो हमें पढ़ना होगा। अभी आगे मंदिर का टॉपिक भी आएगा। ठीक है ना। तो जब इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं तो हम क्यों छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ेंगे, राइट। हम पूरा समझेंगे, फिर हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। ठीक है। तो कह रहे हैं शांति अर्थात आंतरिक निर्मलता, स्वच्छता व सरलता की प्राप्ति की बात के अंतर्गत संयम का प्रकरण चल चुका। ठीक है। संयम क्यों रखना था हमें? संयम किसका? कंट्रोल किसे करें अगर करना भी पड़ा तो? अपने अपनी विकल्प अवस्था का। जो विकल्प उठते हैं, इच्छाएं उठती हैं, उनका संयम करना। ठीक है ना। किस लिए करना? ताकि हमारी सरलता, हमारी शांति बनी रहे। ठीक है। ये बात सब याद रखिएगा कि संयम करना किसी ने कह दिया, रूल बुक में लिखा है इसलिए करना है, नहीं। अपने अंदर शांति आ रही है कि नहीं। ठीक है ना। तो ऐसा, क्योंकि जीवन की स्वच्छता का अंतरंग तथा बहिरंग संयम के साथ घनिष्ठ संबंध है, इसलिए इस प्रकरण का विस्तार कुछ अधिक हो जाना स्वाभाविक है। क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और मन में अगर हमारे खराब विचार आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें कारण हमारा अन्न भी हो सकता है। ठीक है। संयम हो वास्तव में शांति पथ पर चलने का अभ्यास है। संयम ही वास्तव में शांति पथ पर चलने का अभ्यास है। इसके बिना केवल तत्व चर्चा करने से अथवा शास्त्र अभ्यास कर लेने मात्र से जीवन शांत होना असंभव है। जीवन को शांत बनाने के लिए उन सर्व व्यापारों से इसे रोकने की आवश्यकता है जो कि अशांतिजनक विकल्पों की उत्पत्ति में कारण बनते हैं। ठीक है ना। क्लियर कर दिया यहाँ पर कि विकल्प है तो अशांति है।
ठीक है। और विकल्प क्यों है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये तो हमारे लिए जरूरी है। वास्तव में वो जरूरी होता नहीं है। कोई चीजें सर्व ही व्यापार, जो हमें लगता है कि अरे ये तो हमारे लिए जरूरी था, इसको नहीं पाए तो हमारे अंदर शांति कैसे आएगी, राइट? जैसे हम बाजार गए, पहले तो बात बाजार जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी चले गए। अब कोई चीज देख ली वहां पर, अब हम उसके लिए परेशान हो रहे हैं कि अरे हमें तो वो बस चाहिए, जब तक वो नहीं आ जाए तब तक तो मैं शांत नहीं बैठूं। ठीक है ना? रावण का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जब तक सीता को नहीं देखा था तब तक शांत था, बहुत अच्छे से चल रहा था, अपने नियम संयम के साथ काम चल रहा था। देखने के बाद विकल्प आने लगे, है ना? और अब जीवन में अशांति फैल गई कि जब तक इसको ना पालूं तब तक चैन से नहीं बैठूं। ठीक है ना? ये किसके कारण हुआ? रावण के अपने विकल्प के कारण। अंदर में विकल्प आ गया, अगर उसे ही रोक लेता तो कुछ भी नहीं होता, अपने प्राण नहीं गंवाने पड़ते। ठीक है ना? इंद्रिय संयम में इंद्रियों को रोकने की अर्थात उन पर नियंत्रण करने की बात कही। प्राण संयम में अपने आसपास रहने वाले अन्य छोटे व बड़े प्राणियों के प्रति अपना कर्तव्य कर्तव्य दर्शाकर विश्वव्यापी अंतर प्रेम जागृत करने का प्रयत्न किया गया। अब बात चलनी है भोजन शुद्धि की, क्योंकि आचार विचार की शुद्धि मन शुद्धि पर अवलंबित है, और मन शुद्धि आहार शुद्धि पर, उस पर जो कि हमारे जीवन की सर्वप्रधान आवश्यकता है। ठीक है? आचार विचार मतलब हमारा सोच कैसी हो। ठीक है? वो कब अच्छा होगा, हमारा बिहेवियर कब अच्छा होगा? जब हमारा मन शुद्ध होगा। मन में अच्छे विचार होंगे तो हमारा बिहेवियर भी अच्छा होगा। और मन शुद्ध किस पर होगा? आहार शुद्ध होने पर। ठीक है? तो इसलिए संयम के इस प्रकरण में इस विषय का विस्तार विचार होना अत्यंत आवश्यक है। तामस राजस विवेक। तामस मतलब तामसिक, राजस मतलब राजसिक। तो कह रहे हैं कि तामसिक और राजसिक चीजें जो हैं, बिहेवियर जो है, वो हमें छोड़ना होगा अगर हमें शांति का मार्ग पकड़ना है तो। ठीक है? तो कह रहे हैं कि भोजन हमारे विचारों पर असर डालता है, और वो असर तीन तरह से डाल सकता है: तामसिक, राजसिक व सात्विक। तामसिक भोजन शांति पथ की दृष्टि से अत्यंत निकृष्ट है, क्योंकि इससे प्रभावित हुआ मन अधिक अधिक निर्विवेक व कर्तव्य शून्य होता चला जाता है। निर्विवेक मतलब विवेक रहित, और कर्तव्य शून्य मतलब जो करने लायक था वो नहीं करना। तामसिक वृत्ति वाले व्यक्ति अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों के लिए भी दुखों का तथा भय का कारण बने रहते हैं, क्योंकि उनकी आंतरिक वृत्ति का झुकाव प्रमुखतः अपराध, हत्या, अन्य जीवों के प्राण शोषण तथा व्यभिचार की ओर अधिक रहा करता है। ठीक है? तामसिक मतलब बिगड़ी हुई प्रवृत्ति। ठीक है? जो दूसरे की चीजें हड़पना चाहे, दूसरे को हर्ट करना चाहे। ठीक है ना? ऐसा। राजसिक भोजन का प्रभाव व्यक्ति को विलासिता के वेग में बहा ले जाता है, और इंद्रियों का पोषण करना ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। राजसिक भोजन मतलब जब मन में जो आया वो खा लिया, जरूरत से ज्यादा खा लेना, चाहे वो सात्विक फूड भी हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर लेना, या पूड़ी टाइप की जो तली हुई चीजें, राइट, या मीठा बहुत ज्यादा, ये सब भी राजसिक भोजन में आता है। तो ये क्या करेगा? ये हमारी इंद्रियों को विलासिता की ओर ले जाएगा। जब जीभ को सब कुछ उसके जैसा मिल रहा है तो बाकी बॉडी भी कहेगी हमें भी हमारे हिसाब से दो। ठीक है ना? तो विलासिता मतलब कंफर्ट चाहने वाला। तो अब उसको जीभ का ही कंफर्ट नहीं चाहिए, उसको हर जीवन में हर मोड़ पर कंफर्ट चाहिए। तो ये क्या हो गया? राजसिक भोजन का प्रभाव। ठीक है? और सात्विक भोजन का प्रभाव ही जीवन में सरलता, सादगी, विवेक, कर्तव्य परायणता व सहिष्णुता उत्पन्न करने में समर्थ है।
ठीक है, तो हम सबको सरलता, सादगी, विवेक चाहिए, तब तो हम सात्विक करें। नहीं चाहिए तो हमारे लिए तामसिक और राजसिक भी चल ही रहा है ना। तो पहले हमें अपना गोल सेट करना होगा, फिर जाकर हम देखें कि हम खा क्या रहे हैं। मेक सेंस? किसी को इसमें प्रॉब्लम है, या ऐसा लग रहा है कि अरे हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं, हमें नहीं चेंज करना है कुछ भी? भले ही हो सकता है आप ऑलरेडी सात्विक खा रहे हो, लेकिन एक बार को चिंतन तो करेंगे ना, देखेंगे तो सही कहीं हमारा भोजन हमारे जीवन शैली पर असर तो नहीं डाल रहा है। ठीक है ना। तामसिक भोजन से तात्पर्य उस भोजन से है जो प्राण पीड़न के विवेक से रहित होकर निर्गल रूप से बनाया गया हो, जिसमें मांस, मद्य, मधु, अंजीर, लहसुन, प्याज, कंद मूल, फूल आदि कुछ ऐसे पदार्थों का ग्रहण करने में आया हो जिनकी उत्पत्ति बड़े या छोटे प्राणियों के प्राणों का घात किए बिना नहीं होती। ठीक है। हीनादिक रूप से ऐसे सर्व पदार्थ मन पर तामसिक प्रभाव डालते हैं, अर्थात मन में अंधकार अवश्य उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विवेक व कर्तव्य ही दिखाई नहीं देता। शांति प्राप्ति का तो प्रश्न ही क्या। ठीक है ना। जो करने लायक हमारे डे टू डे के कार्य हैं वे भी हमें बुद्धि नहीं आ पाती उसको करने के लिए भी। तो कह रहे हैं कि शांति प्राप्ति या गोल मोक्ष इत्यादि तो बहुत दूर की बात है। तभी आज के समय में जब बाहर का भोजन इतना करा जाने लगा है, राइट, वह भोजन कैसा है? या तो तामसिक है या राजसिक है। ठीक है ना। तो उस ऐसे भोजन को करने के बाद हमारे अंदर कभी शांति प्राप्ति का गोल भी कुछ है, ये विचार आ ही नहीं सकता। और इसीलिए ज़्यादा लोग इस विचार से दूर हो रहे हैं कि उनकी लाइफ का गोल क्या होना चाहिए था, मानव धर्म क्या है। इस तरह के प्रश्न उनके अंदर आते ही नहीं है, क्योंकि मन में अंदर जरा भी सोचने विचारने की कर्तव्य बुद्धि तो है ही नहीं। ठीक है ना। राजसिक भोजन से तात्पर्य उस भोजन से है जो इंद्रिय पोषण और विलासिता की अर्थात स्वाद की दृष्टि से बनाया गया हो। आज के युग में इसका बहुत अधिक प्रचार हो गया है। होटलों व खोंचे वालों की भरमार, खोंचे मतलब आई थिंक ठेले वाले, है ना। होटलों व खोंचों वालों की भरमार वास्तव में मानव की इस राजसिक वृत्ति का ही फल है। अभी तो और ज्यादा बढ़ चुका है। छोटे छोटे शहरों में भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह इतने ज्यादा हो गए। पहले तो एक दो ही दिखते थे, आज की डेट में हर घर के लोग जो हैं, पहले जो कभी बाहर नहीं खाते थे वो तक भी बाहर का खाने लगे। अधिक चटपटे घी में तलकर अधिक अधिक स्वाद बना दिया गए तथा एक ही पदार्थ में अनेक ढंग से अनेक स्वादों का निर्माण करके ग्रहण किए गए, या यूं कहिए कि 36 प्रकार के व्यंजन या भोजन की किस्में अथवा पौष्टिक व रसीले पदार्थ सब राजसिक भोजन में गर्भित हैं। ऐसा भोजन करने से व्यक्ति जिह्वा का दास बने बिना नहीं रह सकता, और इसलिए शांति पथ के विवेक से वह कोसों दूर चला जाता है। सात्विक भोजन से तात्पर्य उस भोजन से है जिसमें ऐसी ही वस्तु का ग्रहण हो जिनकी प्राप्ति के लिए स्थूल हिंसा न करनी पड़े। ठीक है, स्थूल हिंसा, सूक्ष्म हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आप कहेंगे अरे वनस्पति तोड़ने में भी तो हिंसा है। ठीक है ना। वनस्पति क्या है? स्थावर है, राइट। स्थावर का मतलब सूक्ष्म हिंसा। स्थूल हिंसा जिसमें जीव दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे हिंसा करना, तो इसलिए कहा कि अन्न, दूध, दही, घी, खांड व वनस्पतियां जिनमें त्रस जीव अर्थात उड़ने व चलने फिरने वाले जीव न पाए जाते हों, ऐसा भोजन ग्रहण करने से जीवन में विवेक, सादगी व दया आदि के परिणाम सुरक्षित रहते हैं। यहाँ इतना जानना आवश्यक है कि उपरोक्त सात्विक पदार्थ ही तामसिक व राजसिक की कोटि में चले जाते हैं यदि इनको भी अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए। पूरी भूख से कुछ कम खाने पर अन्न सात्विक है और भूख से अधिक खाने पर तामसिक। तब क्या होगा? वह प्रमाद व निद्रा का कारण बन बैठता है। एक सीमा तक घी का प्रयोग सात्विक है,
पर उससे अधिक का प्रयोग तामसिक या राजसिक हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि एक ही चीज सात्विक भी हो सकती है और तामसिक भी। तो हम किसी पर भी पहली बात तो आक्षेप ना लगाएं, ठीक है। हमें सिर्फ अपने ऊपर, अपने अंदर झांक कर देखना है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। स्पेशली जो रसोई बनाने वाले लोग हैं, जो पूरे घर का ध्यान रखते हैं, तो आप अगर सात्विक भोजन बनाएंगे तो सबको सात्विक ही मिलेगा, ठीक है ना। तो माना कि हम हर समय इन चीज़ों का ध्यान ना भी रख पाते हों, लेकिन अंदर में अवेयरनेस हो, कभी तो हम ट्राई करें कि हम सात्विक भोजन करें। सिंपल खाना, है ना, बिल्कुल सिंपल खाना ऐसा। भक्ष भक्ष विवेक। साधक जो जो अपने मार्ग पर आगे आगे बढ़ता जाता है, त्यों त्यों उसके विचार अधिक अधिक उज्जवल होते जाते हैं। और जो जो विचार उज्जवल होते जाते हैं, त्यों त्यों आहार विषयक विवेक भी सूक्ष्म होता जाता है। क्या मतलब कि पहले तो हम जो मेन मेन आइटम्स होती हैं, राइट, जैसा कि पहले बताया मधुमास मध्य, या पंचदंबर फलों का त्याग कर दो, ठीक, या रूट वेजिटेबल्स का त्याग कर दो, राइट, या बाजार की चीज़ों का त्याग कर दो, राइट। फिर जैसे जैसे साधक, साधक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप इसको दूसरे सेंस में नहीं लीजिएगा कि हर एक को करना होगा, क्या नहीं। अगर हमें अपने विचारों को और बेटर करना है, अंदर में विशुद्धि लानी है, तो आहार विषयक विवेक भी सूक्ष्म होता जाता है। ठीक है। तो डिपेंड करेगा हर जगह हमारे अभिप्राय पे, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। करने का कारण, अब हमें और ज्यादा अपने अंदर विशुद्धि को बढ़ाना है, शांति की ओर और तेजी से कदम बढ़ाना है। तो क्या होगा, आहार विषयक विवेक भी सूक्ष्म होता जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं शांति पथ की पहली भूमिका में, पहली भूमिका मतलब स्टार्टिंग फेज में सात्विक का उपरोक्त लक्षण ही संतोषजनक रहता है, पर आगे जाने पर उसमें अधिक स्वच्छता लाने का विवेक जागृत हो जाता है ना। अगर आपको ध्यान हो तो जब 12 व्रत लिए जाते हैं, तब भी उतनी मर्यादा का पालन नहीं किया जाता जितना कि पहली प्रतिमा में लिया जाता है। पहली प्रतिमाधारी जो है उसका मर्यादा के साथ ही भोजन ग्रहण होगा, जो भी चीज यूज होगी मर्यादा के साथ ही होगी। क्या मतलब इसका, कि सूक्ष्म लेवल पर अब अपने मन को शांत करने का मन बना लिया है, विचारों को और उज्जवल करने का मन बना लिया है। जो थोड़ी बहुत सूक्ष्म हिंसा हो रही थी, अब उस पर भी विचार चल रहा है कि मैं उसको भी कैसे कम करूं, ठीक है ना। तो क्या ये सब पर अप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से, हमें जितना आगे बढ़ना है उतना उतना हमें अपने खाने पीने को देखना होगा, ठीक है ना। तो उपरोक्त पदार्थों को भी दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पर बहुत झगड़े होते हैं ना, एक दूसरे को थोड़ा लेट डाउन भी कर दिया जाता है। जैनी अपने आप ही दूसरे जैनी को नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटते, ठीक है ना। आप अपना देखें, उससे मैटर नहीं करता दूसरा क्या कर रहा है, उसकी कहाँ मैं कमी निकालूं, तो उसके लिए फिर हम उसको यूज करते हैं नॉलेज को, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इस तरह से भोजन बनाने को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो वह जिसमें बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्म जीव राशि पाई जाती है, और एक वह जिसमें संख्यात जीव राशि हो, कम हो, ठीक है। यहाँ सूक्ष्म जीव से तात्पर्य उन जीवों से है जो साधारण रूप से नेत्रगोचर नहीं, पर माइक्रोस्कोप से स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरीके से अगर आहार ग्रहण हो रहा है तो हिंसा से तो नहीं बच सकते, सूक्ष्म जीवों की हिंसा तो होगी ही होगी, ठीक है ना। आप कोई भी सब्जी तोड़कर लाएंगे तो वह भी एक जीव है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी सब्जी तोड़ेंगे फिर जिसमें कि जीव कम है, ठीक है ना। बहुत जीव जिस जिस वनस्पति में रहते हों, नष्ट होते हों, ऐसा
फिर कंजम्पशन नहीं करेंगे। जैसा कि बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं ना, उस चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। इस प्रकार के प्राणी आज की परिभाषा में बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये मुख्यतः स्थावर होते हैं। बैक्टीरिया कैसे हैं? स्थावर। लेकिन बैक्टीरिया भी एक लिमिट के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उनको वह पदार्थ खाने योग्य नहीं कहा जाता। ठीक है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। यहाँ तक कि किसी को कुछ शेयर करना है? बात समझ में आ रही है? ऐसे डर तो नहीं लग रहा है कि अरे हमसे अब सब छुड़वाने वाले हैं? नहीं, नहीं। शोले का भोजन बोलते वही इसके हिसाब से हुआ, राइट? शोले का भोजन साधक की आगे की भूमिका में आता है। हम हरेक को शोले का भोजन कहकर अम, याद ना दिलाएं, है ना, कि अरे तुम ऐसा करते हो, हम तो ऐसा करते हैं। आपकी अपनी भूमिका नहीं, है, सामने वाले की अपनी भूमिका है ना। व्रतों के पर्व के दिनों में कर सकते हैं, लाइक थोड़े मसाले ज्यादा, बिल्कुल, मतलब लेस प्रैक्टिस के लिए के, कर सकते हैं। कम कर सकते और हैं। कम जीव वाले सब्जी वगैरह। यस। हाँ, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि गलत दिशा में मत जाओ, हम्म। अच्छी तरह से समझ लो और फॉलो करो। कोई एग्जैक्ट। बहुत सारे लोग कुछ भी हाँ, बोलते एक हैं। साथ नहीं, लेकिन हाँ धीरे हाँ हाँ। धीरे स्टेप बाय क्लैरिटी नहीं स्टेप के कर। साथ छोड़ने की प्रक्रिया, प्रोसेस, लॉजिक क्या है, ताकि हम दूसरे को या बता भी सके। हाँ हाँ, और डर लगता है सभी को ये करने में, हम्म। लेकिन ये बहुत इजी वे है कि अपने आप लोगों को छूटता समझ। जाता है अगर अंदर हाँ में हाँ, सरलता चाहत बढ़ती है ना, तो वो तो अपने आप, हाँ सरल हाँ, रहने का मन करता है। कोई भी ऐसा कंजम्पशन ही ना करो जिसमें हमारे मन के विचार खराब हो सके। सही बात है। बहुत सुंदर होता है और ये बहुत इजी वे से बता रहे हो। बहुत इजी सिंपल हाँ तरीके से, बहुत अच्छा है। और आगे का अष्टमी प्रकरण। चतुर्दशी पर्व के दिन में करते ना, लाइक पर्यूषण में, तो हम्म। अच्छा लगता है अच्छा एक्चुअली लगता है, इसमें। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही है। चलिए यहीं तक। और सब हम्म। हाँ, कुछ कह रहे थे? हाँ, बस कह रही थी कि बहुत ही अच्छी बात कही है कि कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करोगे तो वो तो भी मतलब हाँ। कितनी प्रैक्टिकल है कि वो हमारे शरीर को नुकसान तो वैसे ही करेगी, हाँ। ओवर कंजम्पशन। तो बिल्कुल। मतलब और वही फिर हमारे लिए तामसिक और वो भी बन जाता है। तो हम्म। कितनी प्रैक्टिकल और अच्छी बात इतने बहुत सीधे शब्दों ज्यादा। में बता दी कि मतलब अपनी भूख से बहुत ज्यादा नहीं खाओ किसी बिल्कुल। भी चीज को। तो वही मतलब घी भी सात्विक भी है अगर ठीक से खाओगे, और वही फिर आपकी बीमारी का बिल्कुल। कारण भी बन जाएगा। बहुत सही। बहुत ही सुंदर। गुड, आई एम ग्लैड कि सब अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर रहे हैं। और छोटा सा भी चेंज अगर लाएंगे, एक कोई आइटम भी चेंज करेंगे ना, तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप कल को पूरा बदल दें रहना सहना, धीरे धीरे होगा। ठीक है ना। एकदम से नहीं अपने को चेंज करना है, लेकिन धीरे धीरे अपना पहले अभिप्राय बदलना है, हम कर क्यों रहे हैं ये, वो क्लैरिटी होनी जरूरी है। ठीक है ना। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ना मुकरमत। सभी को जय जिनेन। जय जय जिन। जिनेन्द्र सभी को, जय जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र सभी को। जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन्द्र जय सभी जिनेन। को।